उस बड़े से मेंटल असाइलम के कमरे में एक लड़की को पट्टियों से जकड़कर बेड से बांधा गया था। उसके सिरहाने शॉक ट्रीटमेंट वाली मशीन थी। वो लड़की डरावनी आवाज में सभी नर्स पर गुस्से से इस तरह चीखती जा रही थी मानो मर्द और औरत एक साथ बात कर रहे हो। तुम नहीं जानते तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नर्स ने उसकी बात को सुनकर जोर से तमाचा जड़ दिया। तभी डॉक्टर साहब अंदर आए। नर्स, पेशेंट से इस तरह पेश आते हैं? सॉरी सर। शॉक ट्रीटमेंट की तैयारी हो गई? जी सर। उस लड़की के मुंह में एक कपड़े जैसी चीज ठोसकर मशीन ऑन कर दी और शॉक ट्रीटमेंट शुरू हो गई। दिमागी मरीजों के लिए शॉक ट्रीटमेंट एक आम बात थी। कुछ दिन के बाद जवान होती इस रात में अपने सामने दूर तक फैले तालाब के शांत नीले पानी पर तैरते पूनम के चांद का अक्स देखकर मन ही मन मुस्कुराते हुए नीलम ने अविनाश से कहा, क्या तुमने कभी चांद को धरती पर उतरते देखा है? चांद तो मेरे पास बगल में बैठा है। हाँ, जो पानी पर तैर रहा है वो मेरे ही चांद का अक्स है। अविनाश की बात को सुनकर नीलम शर्माते हुए कुछ बोलती है कि तभी तालाब के पानी में डूबे उसके पैर को मछलियां गुदगुदी करने लगी। उस एहसास से नीलम का बदन सिहर उठा। उसकी ऐसी हरकत को देखकर अविनाश ने पूछा, क्या हुआ? और वो भी ना चाहते हुए उसके तरफ खींची चली जा रही थी। वो पानी के पास घुटने के बल बैठकर जिस तरह जंगली जानवर पानी पीते हैं उसी तरह अपने कानों को पानी के करीब ले जाते हुए उस आवाज को सुनने की कोशिश करने लगी। मछलियों को इंसानी शरीर स्वादिष्ट लगता है और इंसान को मछलियों का। अविनाश की बात को सुनकर नीलम ने नीचे तालाब के पानी में डूबे अपने पैरों को देखा और डर के अपने पैरों को पानी से बाहर निकाल लिया और फिर अविनाश की तरफ देखा। वो कहीं नहीं था। रात के काले डरावने अंधेरे में घिरे उस तालाब के पास वो अकेली खड़ी थी। सिर्फ एक ही पल में सारा माहौल बदल चुका था। ना आसमान में पूनम का चांद था, ना सितारे, ना अविनाश, ना उसका मनचाहा साथ था। तो सिर्फ उस रात के काले अंधेरे में फैला खौफनाक सन्नाटा और उस सन्नाटे में भी सुनाई देने वाली तालाब के पानी की धीमी धीमी आवाज, जैसे पानी की आवाज ना होकर कोई पुकार रहा हो, जैसे वो तालाब का पानी उसे अपनी तरफ बुला रहा था और वो भी ना चाहते हुए उसकी तरफ खींची चली जा रही थी। वो पानी के पास घुटने के बल बैठकर जिस तरह जंगली जानवर पानी पीते हैं उसी तरह अपने कानों को पानी के करीब ले जाते हुए उस आवाज को सुनने की कोशिश करने लगी। एक धीमी आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, नीलम, मेरे पास आ जाओ। वो आवाज सुनकर नीलम का बदन डर के कारण सिर उठा और अगले ही पल एक काला सड़ा हुआ इंसानी हाथ तालाब के पानी से निकलकर झट से नीलम का गला पकड़ लिया। नीलम जोर से चीखते हुए नींद से उठकर अपने बेड पर बैठ गई। उसकी आंखों में खौफनाक डर साफ साफ नजर आ रहा था और उसी डर की वजह से उसका पूरा बदन कांप रहा था। वो एक खाली कमरे की दीवार से सटे बेड पर बैठी हुई थी। सामने वाले दरवाजे पर लगे कांच से कोई उसे झांक रहा था। दरवाजा खुला और एक मोटी 50 के आसपास उम्र वाली औरत अंदर आते हुए बोली, चलो नहा लो, तुम्हारे घर वाले तुमसे मिलने आने वाले हैं। इतना कहकर वो औरत चली गई पर नीलम अपने बेड पर वैसे ही बैठी रही। शहर की आवाजाही और भाग दौड़ भरी जिंदगी से काफी दूर बेहद ही खूबसूरत हरी भरी घनी झाड़ियों से घिरी पहाड़ियों की गोद में बने उस मेंटल असाइलम में काफी मरीज इलाज के लिए आते थे। उसी अस्पताल में भर्ती अपनी बेटी नीलम को देखने उसके माता पिता आए थे। हम उसकी जांच कर रहे हैं, काफी दिनों से उसका ट्रीटमेंट भी चल रहा है। वो एक दिमागी बीमारी से ग्रसित है और मेडिकल साइंस में उसको हेलुसिनेशन कहते हैं। डॉक्टर साहब के सवाल पर नीलम के पिताजी ने कहा, अविनाश और नीलम की सगाई हो चुकी थी। एक दिन वो घूमने शहर के उस पास वाले तालाब पर गए, वहीं अविनाश की डूबकर मौत हो गई थी और तब से ये सब शुरू हुआ। डॉक्टर साहब, नीलम का मंगेतर अविनाश मेरा अच्छा दोस्त था और उसी की वजह से मैंने नीलम का खास ख्याल रखने की हिदायत दी है। और अविनाश अब इस दुनिया में तो है नहीं, ये बात हम सबको पता है, पर नीलम आज भी ये मानती है कि अविनाश जिंदा है और वो उसके साथ उसी तालाब के पास जाकर बैठती है, अकेले बातें करती है। डॉक्टर साहब नीलम की हालत उसके माता पिता को बता रहे थे और उसके माता पिता अपनी बेटी की हालत को लेकर काफी परेशान थे। क्या मेरी बेटी कभी ठीक नहीं होगी? देखिए, आप हिम्मत रखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से।